हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लेटलेट्स के बारे में। हमने पहले स्टडी किया आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद स्टडी किया हमने डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कितने हैं, 5 टाइप्स है, 5 टाइप भी स्टडी किए हमने। और उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, तो प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही छोटा है और इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले प्लेटलेट्स, तो बने रहिए वीडियो में। और हाँ गाइज, अगर आपको डाउट कुछ डिफिकल्टी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ गाइज, आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये क्यूआर है, इस पे आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो फोन पे के जरिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गाइज, हमारा आज का टॉपिक है प्लेटलेट्स। टॉपिक क्या है हमारा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। यह आपको ध्यान में रखना है। टॉपिक कौन सा है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अब ब्लड में पाई जाने वाली तीसरी सेल है ये, थर्ड सेल प्रेजेंट इन ब्लड। फर्स्ट सेल आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट के बारे में जानते हैं। तो सपोज यहां पे अगर हमें डायग्राम निकालनी हो तो देखो, यहां पे सपोज इस तरह से होती है आरबीसीज, इस तरह से क्या होती है आरबीसीज, थोड़ी बड़ी क्या होती है डब्ल्यूबीसी। तो सपोज ये ओके, तो सपोज ये है न्यूक्लियस, तो ये डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर है। ये आरबीसी है छोटी सी, डब्ल्यूबीसी थोड़ी बड़ी है, आरबीसी सर्कुलर है। ओके, और उसके बाद बीच में जो पार्ट है छोटा छोटा, ये जो पार्ट होता है ओवल शेप, ये पार्ट है प्लेटलेट्स का। मतलब जो सेल बहुत छोटी है ब्लड में, ओके, इस तरह से, तो उन सेल को कहा जाता है प्लेटलेट्स। इनका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। और ये डायग्राम किसकी है? ये डायग्राम है ब्लड स्मीयर की। अगर हम ब्लड के अंदर देखें तो ब्लड के अंदर कितनी तरह की सेल हमें देखने को मिलती है? 3। पहली सेल कौन सी है? आरबीसी। दूसरी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरी कौन सी है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट को आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो कि प्लेटलेट क्या है। प्लेटलेट मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट कंपोनेंट और ऐसी स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे ब्लड के भीतर है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्लेटलेट जो होती है, इन्हें कहा जाता है स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का स्मॉल कंपोनेंट होता है कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इज नोन एज स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड का सबसे छोटा वाला कंपोनेंट जो होता है, स्मॉल कंपोनेंट, वो प्लेटलेट्स है। अब प्लेटलेट जो है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? शेप कैसा होता है? ओवल शेप। इट इज ओवल इन शेप एंड विदाउट न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो विदाउट न्यूक्लियाई, विदाउट न्यूक्लियाई और विदाउट न्यूक्लियस। प्लेटलेट के अंदर बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स कौन सी सेल से बनती है? प्लेटलेट बनती है मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल से। अगर आपको कोई पूछे कि प्लेटलेट कौन से सेल से बनती है, तो वो बनती है मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल से। प्लेटलेट कहाँ पे बनती है? प्लेटलेट बनती है बोन मैरो के अंदर। प्लेटलेट कहाँ पे फॉर्म होती है हमारी बॉडी में? बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन है जिसके बॉडी में प्लेटलेट्स कितनी हो सकती है? टोटल प्लेटलेट काउंट। तो एक नॉर्मल पर्सन में प्लेटलेट्स होती है 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक। मतलब प्लेटलेट्स आर नियर अबाउट 2.5 lakhs to 4.5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ओके, एमएम क्यूब भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब
ये तो पता चला आपको कि टोटल प्लेटलेट्स कितनी होती है, 2.5 लाख से 4.5 लाख तक। तो इसे टोटल प्लेटलेट काउंट कहा जाता है। इट इज नोन एज टोटल प्लेटलेट काउंट। टोटल प्लेटलेट काउंट मतलब हमारे बॉडी में टोटल प्लेटलेट्स कितनी है। ओके हाँ, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, प्लेटलेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है। यहां पे लिखता हूं मैं, जिस प्रोसेस में प्लेटलेट फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जिस प्रोसेस में प्लेटलेट्स फॉर्म होती है उसे कहा जाता है थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस, इसका मीनिंग मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। पोएसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, थ्रोम्बोपोएसिस। ओके नेक्स्ट, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, ये बताना हमारा रह गया था। आपको ये पता होना चाहिए प्लेटलेट कितने दिन तक जिंदा रह सकती है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 3 to 4 डेज। और प्लेटलेट का लाइफ स्पैन होता है 5 to 10 डेज, 5 से 10 दिन। 5 to 10 डेज ये क्या है, लाइफ स्पैन है किसका, प्लेटलेट्स का। ओके अब अगर हमारे बॉडी में 2.5 लाख से ऊपर और 4.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट चली जाती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो उसे कहा जाता है इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, अगर हमारे बॉडी के भीतर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इंक्रीज होती है तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, और इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, तो बढ़ने को कहा जाता है साइटोसिस। तो प्लेटलेट अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल काउंट जो है हमारी प्लेटलेट काउंट जितना होता है, अगर प्लेटलेट हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है प्लेटलेट्स, तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर कभी प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट अगर हमारे बॉडी में कम हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट अगर कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, ये 3 वर्ड देखे हमने यहाँ पे, कौन कौन से, कितना आसान है देखो यहाँ पे। जिस प्रोसेस में प्लेटलेट फॉर्म होती है उसे थ्रोम्बोपोएसिस कहा जाता है। अगर हमारे बॉडी में 2.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट होती है, अगर उससे बढ़ जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और प्लेटलेट अगर कम होती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। अगर कम होती है तो हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट हमारे बॉडी में अगर कम हुई तो हमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसे हेमरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमरेज। ओके, अब प्लेटलेट जो होती है उनका कभी कभी और एक काम है, हमारे बॉडी में जो रप्चर्ड ब्लड वेसल होती है, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है उनको सीलने का काम, उनको सील करने का काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। तो इसीलिए वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसे कहा जाता है प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस। क्या नाम है, थ्रोम्बस। मतलब हमारे बॉडी में अगर हमारे बॉडी में अगर ब्लड वेसल रप्चर हुई, टूट गई, तो ब्लड वेसल टूटने के बाद एक प्लेटलेट प्लग नाम का और थ्रोम्बस नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि सील करता है ब्लड वेसल को, फिर से एक बार सील देता है, ठीक है। और सबसे लास्ट प्लेटलेट एक वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रोड्यूस करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो प्लेटलेट कौन सा वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रोड्यूस करती है, तो उसका नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन नाम का लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रोड्यूस करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। और अब देखेंगे हम प्लेटलेट का फंक्शन। तो यहां पे लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है? तो गाइस प्लेटलेट का एक ही फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट हेल्पफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करती है। ब्लड क्लॉट होने के लिए हेल्प होती है हमें प्लेटलेट की। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस ब्लड क्लॉटिंग के लिए लगता है, वही प्रोड्यूस करने का काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो ये समरी थी प्लेटलेट की। हमने सब कुछ देखा यहाँ पे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्लेटलेट्स। हिंदी में समझा देते पहले, उसके बाद में इंग्लिश में ले लेते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की डायग्राम कुछ इस तरह से है। स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ दिखाया है। इसमें से हमारे काम की कौन सा पार्ट है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या होती है? स्मॉल कंपोनेंट है ब्लड का, ओवल शेप है उसका, न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल से बनती है बोन मैरो के अंदर। हमारे बॉडी में बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स बनती है। ओके, प्लेटलेट कितनी होती है? 2.5 लाख से 4.5 लाख तक, उसे टोटल प्लेटलेट्स काउंट कहा जाता है। एक प्लेटलेट कितने दिन तक लाइफ स्पैन होता है उसका? लाइफ स्पैन होता है 5 से 10 दिन तक। ओके, प्लेटलेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहा जाता है थ्रोम्बोपोएसिस। अगर प्लेटलेट बढ़ जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर प्लेटलेट कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है कम होने के कारण, जिसे हेमरेज कहते हैं हम। कभी कभी ब्लड वेसल रप्चर हुई तो उसे सील करने का काम भी प्लेटलेट्स का होता है, प्लेटलेट प्लग के थ्रू और थ्रोम्बस के थ्रू। और वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रोड्यूस करती है सीरोटोनिन। सबसे लास्ट में प्लेटलेट का फंक्शन है, प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करना, तो इसीलिए प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। ओके, तो यहाँ पे देखो समरी क्या है। द टुडेज टॉपिक इज नोन एज platelets. Platelet also called as thrombocytes. Thrombocyte, it is a small component of blood. It is oval in shape and without nucleus. Okay, in normal person it is near about 2.5 to 4 lakhs per cubic millimeter of blood. Platelets are produced in bone marrow from megakaryocyte cells. Okay, next, the lifespan of platelet is near about 5 to 10 days. Next process, the formation of platelet is known as thrombopoiesis. Increased number of platelets known as thrombocytosis and decreased number of platelets known as thrombocytopenia. Due to decreased number of platelets, it causes internal bleeding called as hemorrhage. Sometimes it also helpful for to seal the ruptured blood vessel by producing platelet plug or thrombus. And platelet also produce local vasoconstrictor called as serotonin. And then last function, platelet is helpful for blood clotting, and platelet produce a particular substance which is helpful for blood clotting, and the name of substance is thromboplastin. प्लेटलेट का काम क्या होता है? तो प्लेटलेट का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करना और उसी सब्सटेंस के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करना। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करने का काम होता है किसका? प्लेटलेट्स का। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे। ओके, और हाँ गाइज, आप मुझे मेरे वर्क को सपोर्ट भी कर सकते हो फोनपे के जरिए। आप जितनी भी चाहो सुपर चैट जो हो, सुपर चैट की जो अमाउंट है आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो, कितनी भी अमाउंट। फोनपे पे ये QR है फोनपे का, इस पर स्कैन करके आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो। तो वन सेकेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।